मैंने बिल को फाड़ा। गौरव भाटिया मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। ये मेरी पहली बात। रहा सवाल दूसरी बात का, मैं आपको अपोज करता रहूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे दबा नहीं सकते। आप जरूर गोली मार सकते हैं, आपके पास ताकत है, मारिए। अगर आपका दिल चाहे तो बोलिए कहां पे आना, लखनऊ घंटाघर आए या इंडिया गेट आए, बताइए, हम आ जाते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप ये कहकर मेरी जबान को खामोश नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को रखूंगा और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है और आप नहीं रोक पाएंगे। क्या करेंगे आप इतना ही कर सकते ना कि इख्तिदार के गुरूर और तकब्बुर में आप लोग इतना डूब चुके हैं कि आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि आप रहेंगे रहने वाले हैं। सर, पावर इटर्नल नहीं होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा मत करिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, थोड़ा हम्बलनेस दिखाइए और जो आपके खिलाफ है उनको सुनिए, सुनने की आदत डालिए। और उसमें बुरी बात क्या है? यही तो डेमोक्रेसी की एसेंस है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी, देखिए, आपने सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करी ओवैसी जी। तो डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कौन सेवा करेगा, रूल नहीं, सेवा करेगा। और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार कर्तव्यपरायण नेता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं और हम लोग आपके साथ हैं, पंथ निरपेक्षता संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। आप क्या ये अपील कर सकते हैं, मेरी गुजारिश है नागरिक होने के नाते, कि इस्लामिक देश जो हैं ये गलत है। 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, क्यों नहीं 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश के, और आप लीड करिए फ्रंट से। आप कहिए कि सारे के सारे इस्लामिक देश पंथ निरपेक्ष हो जाएं, यही विश्व के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं अपोज बिल्कुल करिए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे, भड़काऊ भाषण जो दिए जा रहे हैं शाहीन बाग में कि आर्मी बुरी है। आप लोग बच्चों से नारे लगवाते हैं मोदी जी अमित शाह जी को मार दिया जाए, ये कितना उचित है? क्या लोकतंत्र में इस बात की आजादी है कि आप जहरीले नारे लगाएं? ठीक है, आप जवाब लीजिए। ओवैसी जी जवाब दीजिए। और आप अपील जरूर करेंगे, मेरे को ये यकीन है आप पे। ओवैसी जी, मैं गौरव भाटिया जी अभी आपकी बात पे अपील करता हूं, आपसे अपील कर रहा हूं मैं, आपकी सरकार इमीडिएटली खतर से जो गैस खरीदती है उसको बंद करिए। आप जो सऊदी अरब से ऑयल खरीदते हैं बंद करिए। जो कुवैत में, ओमान में हमारे भारत के 10 लाख 15 लाख लोग हैं, उनको बुलाइए। कौन रोक रहा है आपको? अरे आपको सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिलता है, आप ले लेते हैं। ईरान से आपके ताल्लुकात है देश के, उसको खत्म करिए ना। गौरव भाटिया, आप सरकार में आप एक काम करिए कि आज कल से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे इस्लामिक मुल्क से अपने ताल्लुकात को खत्म कर देती है और अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेती है। करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पावर में आप हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे आप करते क्यों नहीं? जब आपकी ये सोच है कि इस्लामिक कंट्रीज गलत है तो आप करिए ना। मुझे इस्लामिक कंट्रीज का मैं ठेका लेके नहीं रखा हूं। मुझे भारत से मतलब है और रहेगा, मुझे संविधान से मतलब है और रहेगा। मुझे सऊदी अरब से ना कभी मतलब था, ना कुवैत से था, ना यूएई से था। प्रधानमंत्री यूएई जाकर वहां पर ताल्लुकात अच्छे करने की बात करते हैं। और गौरव भाटिया जी, नॉर्थ अमेरिका से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो भारत के लोगों से आता है जो मिडिल ईस्ट या सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में मेहनत पसीना अपना बहाकर भारत को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। हमारे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया जो पहले समाजवादी में थे, अब बीजेपी में है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ताजमहल बना, कुतुब मीनार बना, चार मीनार बना, वो तो सब 2014 के बाद ही बना। गौरव भाई, आपने बनाया, मोदी जी ने बनाया। मेरा भाई गलत कहा, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, जहां तक शाहीन बाग का मामला है, प्रोग्राम के बाद आप मोहतरमा सुने, देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आपको आप
डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए सुनिए। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब गौरव मैं भाटिया सुन रहा हूं साहब आपकी के बात। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से, हाँ बिल्कुल सुनिए, मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से पूछ लीजिए कि कल उनसे किस तरह का बर्ताव हुआ। रहा सवाल कि आपको बड़ी फिक्र है उन दो जर्नलिस्ट की, सर वो दो जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे सर, वो बेचारे जाकर मोदी साहब की चमचागिरी कर रहे थे, इसीलिए उनको वहां की आवाम ने धक्का नहीं दिया जब उन्होंने कहा कि क्या आपको 500 रुपए दिए गए औरतों को। सुनिए प्लीज सर सुनिए। चौथी बात, भारत की सेना के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर किसी ने कहा तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं डिसएग्री करता हूं। और अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि गोली मार दो उसको, मगर गौरव भाटिया साहब रेडिकलाइजेशन कहां हो रहा है मेरे भाई, कहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जिंदगी भर रहेंगे, मगर आप पावर में हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है? इतने वाकयात हो रहे हैं गौरव साहब, आप शेर की सवारी मत करिए। जरूर इलेक्शन जीतिए, हारेंगे अलग बात है, मगर देश में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इसका भी तो सोचिए ना। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी, एक मिनट मैडम, वो लाइव टेलीकास्ट करता है, लाइव टेलीकास्ट करता है लड़का। मैं एक सेकंड आ रही हूं आपके पास गौरव जी, आप सभी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन ओवैसी जी इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए कि ये जो भड़काऊ बातें हैं ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हर पार्टी पहुंच रही है, बात बात पर इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सीधे कहा जाता है गोडसे वाली सोच। बात बात पर आपने भी कहा कि कहां गोली खाना है मुझे बताओ, मैं वहां पर आता हूं। तो भाषा की मर्यादाओं को तो हर कोई लांघ रहा है। मैं इस बात को जरूर दोहराना चाहती हूं कि अगर आप सरकार में मंत्री हैं और आप ऐसे नारेबाजी करते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन भाषा की इस मर्यादा को तो कोई नहीं रख रहा। ओवैसी साहब, मैडम जब एक केंद्र का मंत्री ये कहेगा कि गद्दारों को गोली मारो तो उनकी नजर में गद्दार मैं हूं, गद्दार ओवैसी है, तो मैंने कहा कि ठीक है आप बताइए कहां मारने हम आ जाते हैं, क्योंकि हम मारने वाले नहीं, हम बचाने वाले हैं। हम मर जाएंगे, हो सकता है कि मुझे कोई गोली मार दे, मगर हम नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मरने तैयार हैं, आप मारिए ना, मेरा राइट है। आप गवर्नमेंट में आप है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप इस तरह की बातें ना करें। हाँ। आप ही सरकार में रहकर बातें कर रहे हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और अगर डिसेंट होता है सरकार के खिलाफ, इसमें बुरी बात क्या है? डिसेंट तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों नहीं डिसेंट होगा? चुनी हुई सरकार बहुमत में जो प्रधानमंत्री जिसको चुना है, जिस व्यक्ति को बार बार गोडसे वाली सोच कह देना, क्या उस जो एक बड़ा हिस्सा इस देश का जो उनके लिए वोट करता है, जो उनको मानता है कि वो सही, ठीक है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है, लेकिन क्या उसको उकसाने की जरूरत है? प्रधानमंत्री 150वीं सालगिरह महात्मा गांधी की मना रहे हैं और आप इधर बार बार गोडसे की सोच, गोडसे वाले करते रहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट कनेक्शन बिठाना आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी स्थिति बनाना है जिससे टकराव हो, टक्कर हो? मैडम प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, कोई खुदा या भगवान तो नहीं है कि उनको कुछ ना बोला जाए। बोला जा सकता है ना प्रधानमंत्री को, आप डिसएग्री करिए, आप उसको कंडेम करिए, मगर नहीं बोलना क्या मतलब? क्या खुदा हो चुके हैं प्रधानमंत्री? क्या खुदा हो चुके हैं? क्या नेहरू के खिलाफ अभी भी नहीं बोला जाता है? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोला जाता? महात्मा के हत्यारे से सीधा तुलना करना भी तो ओवैसी जी जानबूझ के उकसाने के ही बराबर है। उकसाने की बात नहीं है मैडम, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती तो आप गोली नहीं मार सकते मुझे। यही तो बात जनाब अनुराग ठाकुर ने कही थी कि गोली मारो सालों को। क्यों गोली मारना? क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ये कहां से आ रही बात? ये तो बात जो पावर में है, जो मंत्री है, सरकार में, शाहीन बाग के खिलाफ ऐसा हो दबा के डालो कि इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंच गई, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पहुंच गया, जामिया यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, पूरे पहुंच चुके, देश देख रहा है ना। हम इतना ही कह रहे हैं कि आप पावर में हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि डिफ्यूज किया जाए। आप ही प्रयोग कर रहे हैं, आप ही इंसाइट कर रहे हैं, आप ही अबेटमेंट कर रहे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए।
देखिए, एक एक करके जवाब देता हूं। अपने छोटे भाई के बारे में जो भड़काऊ बयान दिए, ओवैसी जी ने कुछ नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं वो शर्मसार हैं, ये मैं मान के चलता हूं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सर्वोच्च न्यायालय में आप भी पेशे से वकील हैं, मैं भी हूं, मैं आपको जानकारी दे दूं। आप अपने विचार की बात करें, वो अच्छी बात है, लेकिन भड़काऊ भाषण देना अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है। श्रेया सिंघल का केस पढ़िएगा। तीसरी बात, आपने कुछ जर्नलिस्ट को यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया। एक सेकंड गौरव भाटिया प्लीज करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपसे विनम्र निवेदन है आप दोनों से, आप कृपया पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने के लिए आज तक को मंच ना बनाएं। हमें इस बात में कोई रुचि नहीं है कि दूसरे पत्रकार वहां जा पाए या नहीं जा पाए। आज तक ने ईमानदार पत्रकारिता करते हुए वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। इससे ज्यादा मैं उस पर बोलने की इजाजत आपको नहीं देती। मेरा एक बड़ा प्रश्न ओवैसी जी से, ठीक है अंजना जी? हाँ। अंजना जी, हाँ, कोई बात नहीं। अंजना जी, मैं दूसरी बात को उठा लेता हूं जो बड़ा मुद्दा है देश का। मैं वो, क्या ओवैसी जी आपने और आपके भाई ने यह बयान नहीं दिया कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में मुस्लिमों की बर्बादी के कानून बनते हैं? क्या आप अभी भी मानते हैं ऐसा? और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो ओवैसी जी ने उसे फाड़ दिया था, तो क्या आपने अपमान नहीं किया था 130 करोड़ जनता का और लोकतंत्र के मंदिर का? पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। वो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, ऐसे कानून को आपको भी मानना पड़ेगा। और बेशक आप गद्दार नहीं है, लेकिन रजाकार जरूर गद्दार थे और उनको सबक सिखाया था। सेना ने उनकी नाक रगड़वाई थी और इसलिए रगड़वाई थी कि देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये कहना बंद करिए कि जो कानून आता है पार्लियामेंट में वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बर्बादी के लिए आता है। वैसे जी देखिए गौरव भाटिया, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्शन जीत के आ जाइए असेंबली पार्लियामेंट में। आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल्स पढ़ना पड़ेगा, कॉल एंड शेकदर पढ़ना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द आपको इनाम देगी राज्यसभा में भी जाने का। जहां तक बिल को फाड़ने का सवाल है जनाब गौरव भाटिया साहब, सुनिए जब समय आएगा तो चुनाव जीत के आ भी जाऊंगा। अभी प्रश्न मेरे ऊपर नहीं है ओवैसी भाई। अरे मेरे बारी बारी से, अरे देखिए, बिल फाड़ना किस रूल में लिखा है? मेरे प्यारे, आप तारीख नहीं पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जब रजिस्ट्रेशन का कानून बना था तो मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको फाड़ा था। गांधी ने उसको काला कानून कहा था। देश का संविधान, मैं गांधी के विचार को, अंबेडकर के विचार को मानने वाला हूं। मैंने बिल को फाड़ा। सुनिए अरे आप बोले जा रहे हैं। अरे भाई सुनिए देश के संविधान और पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। सुनिए, देखिए आपकी बेचैनी इस बात का इजहार कर रही है। सुनिए, आपकी बेचैनी और नहीं, आपकी बेचैनी और मुझे नहीं बोलना, नहीं शपथ लेते हैं कि संविधान की। गौरव भाटिया जी देखिए प्लीज, फिर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है गौरव जी प्लीज, देखिए आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप भी ऐसा ना करें प्लीज। मर्यादा रह के बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर पूरा देश सुन रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस बात की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझिए प्लीज। बिल्कुल अंजना जी, लेकिन बारी बारी से संविधान की बात, बारी से डिबेट के कुछ नियम होते हैं गौरव भाटिया। नहीं बोलना, डिबेट के नियम होते हैं, आप आके वापस करेक्शन कर सकते हैं। डिबेट के बेसिक नियम होते हैं ये तो वैसे ही। मैंने बिल को फाड़ा गौरव भाटिया, मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा। और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। मैंने बिल को फाड़ा गौरव भाटिया, मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा। और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। ये मेरी पहली बात। रहा सवाल दूसरी बात का, मैं आपको अपोज करता रहूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे दबा नहीं सकते। आप जरूर गोली मार सकते हैं, आपके पास ताकत है, मारिए। अगर आपका दिल चाहे तो बोलिए कहां पे आना, लखनऊ घंटाघर आए या इंडिया गेट आए, बताइए, हम आ जाते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप ये कहकर मेरी जबान को खामोश नहीं कर सकते।
मैं अपनी बात को रखूंगा और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है और आप नहीं रोक पाएंगे। क्या करेंगे आप इतना ही कर सकते ना कि इख्तिदार के गुरूर और तकब्बुर में आप लोग इतना डूब चुके हैं कि आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि आप रहेंगे रहने वाले हैं। सर, पावर इटर्नल नहीं होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा मत करिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, थोड़ा हम्बलनेस दिखाइए और जो आपके खिलाफ है उनको सुनिए, सुनने की आदत डालिए। और उसमें बुरी बात क्या है? यही तो डेमोक्रेसी की एसेंस है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी, देखिए, आपने सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करी ओवैसी जी। तो डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कौन सेवा करेगा, रूल नहीं सेवा करेगा। और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार कर्तव्यपरायण नेता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं और हम लोग आपके साथ हैं, पंथ निरपेक्षता संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। आप क्या ये अपील कर सकते हैं, मेरी गुजारिश है नागरिक होने के नाते, कि इस्लामिक देश जो हैं ये गलत है, 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, क्यों नहीं 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश के, और आप लीड करिए फ्रंट से, आप कहिए कि सारे के सारे इस्लामिक देश पंथ निरपेक्ष हो जाएं, यही विश्व के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं अपोज बिल्कुल करिए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे, भड़काऊ भाषण जो दिए जा रहे हैं शाहीन बाग में कि आर्मी बुरी है, आप लोग बच्चों से नारे लगवाते हैं मोदी जी अमित शाह जी को मार दिया जाए, ये कितना उचित है? क्या लोकतंत्र में इस बात की आजादी है कि आप जहरीले नारे लगाएं? ठीक है, आप जवाब लीजिए। ओवैसी जी जवाब दीजिए। और आप अपील जरूर करेंगे, मेरे को ये यकीन है आप पे। ओवैसी जी, मैं गौरव भाटिया जी अभी आपकी बात पे अपील करता हूं, आपसे अपील कर रहा हूं मैं, आपकी सरकार इमीडिएटली खतर से जो गैस खरीदती है उसको बंद करिए। आप जो सऊदी अरब से ऑयल खरीदते हैं बंद करिए। जो कुवैत में, ओमान में हमारे भारत के 10 लाख 15 लाख लोग हैं उनको बुलाइए। कौन रोक रहा है आपको? अरे आपको सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिलता है, आप ले लेते हैं। ईरान से आपके ताल्लुकात है देश के, उसको खत्म करिए ना। गौरव भाटिया, आप सरकार में आप एक काम करिए कि आज कल से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे इस्लामिक मुल्क से अपने ताल्लुकात को खत्म कर देती है और अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेती है। करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पावर में आप हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे आप करते क्यों नहीं? जब आपकी ये सोच है कि इस्लामिक कंट्रीज गलत है तो आप करिए ना। मुझे इस्लामिक कंट्रीज का मैं ठेका लेके नहीं रखा हूं, मुझे भारत से मतलब है और रहेगा, मुझे संविधान से मतलब है और रहेगा। मुझे सऊदी अरब से ना कभी मतलब था, ना कुवैत से था, ना यूएई से था। प्रधानमंत्री यूएई जाकर वहां पर ताल्लुकात अच्छे करने की बात करते हैं। और गौरव भाटिया जी, नॉर्थ अमेरिका से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो भारत के लोगों से आता है जो मिडिल ईस्ट या सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में मेहनत पसीना अपना बहाकर भारत को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। हमारे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया जो पहले समाजवादी में थे अब बीजेपी में है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको, तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ताजमहल बना, कुतुब मीनार बना, चार मीनार बना, वो तो सब 2014 के बाद ही बना। गौरव भाई, आपने बनाया, मोदी जी ने बनाया। मेरा भाई गलत कहा, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, जहां तक शाहीन बाग का मामला है, प्रोग्राम के बाद आप मोहतरमा सुने, देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब गौरव भाटिया साहब के प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से, हाँ बिल्कुल सुनिए, मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से पूछ लीजिए कि कल उनसे किस तरह का बर्ताव हुआ। रहा सवाल कि आपको बड़ी फिक्र है उन 2 जर्नलिस्ट की, सर वो 2 जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे सर, वो बेचारे जाकर मोदी साहब की चमचागिरी कर रहे थे, इसीलिए उनको वहां की आवाम ने धक्का नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि क्या आपको 500 रुपए दिए गए औरतों को,
सुनिए प्लीज सर, सुनिए। चौथी बात, भारत की सेना के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर किसी ने कहा तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं डिसएग्री करता हूं। और अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि गोली मार दो उसको, मगर गौरव भाटिया साहब, रेडिकलाइजेशन कहां हो रहा है मेरे भाई? कहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जिंदगी भर रहेंगे, मगर आप पावर में हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है? इतने वाकयात हो रहे हैं गौरव साहब, आप शेर की सवारी मत करिए। जरूर इलेक्शन जीतिए, हारेंगे अलग बात है, मगर देश में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इसका भी तो सोचिए ना। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी, एक मिनट मैडम, वो लाइव टेलीकास्ट करता है, लाइव टेलीकास्ट करता है लड़का। मैं एक सेकंड आ रही हूं आपके पास गौरव जी, आप सभी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन ओवैसी जी इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए कि ये जो भड़काऊ बातें हैं ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर हर पार्टी पहुंच रही है, बात बात पर इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सीधे कहा जाता है गोडसे वाली सोच। बात बात पर आपने भी कहा कि कहां गोली खाना है मुझे बताओ, मैं वहां पर आता हूं। तो भाषा की मर्यादाओं को तो हर कोई लांघ रहा है। मैं इस बात को जरूर दोहराना चाहती हूं कि अगर आप सरकार में मंत्री हैं और आप ऐसे नारेबाजी करते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन भाषा की इस मर्यादा को तो कोई नहीं रख रहा। ओवैसी साहब, मैडम, जब एक केंद्र का मंत्री ये कहेगा कि गद्दारों को गोली मारो तो उनकी नजर में गद्दार मैं हूं, गद्दार ओवैसी है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कहां मारने हम आ जाते हैं, क्योंकि हम मारने वाले नहीं, हम बचाने वाले हैं। हम मर जाएंगे, हो सकता है कि मुझे कोई गोली मार दे, मगर हम नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मरने तैयार हैं, आप मारिए ना, मेरा राइट है। आप गवर्नमेंट में आप है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप इस तरह की बातें ना करें। हाँ। आप ही सरकार में रहकर बातें कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और अगर डिसेंट होता है सरकार के खिलाफ, इसमें बुरी बात क्या है? डिसेंट तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों नहीं डिसेंट होगा? चुनी हुई सरकार बहुमत में जो प्रधानमंत्री जिसको चुना है, जिस व्यक्ति को बार बार गोडसे वाली सोच कह देना, क्या उस जो एक बड़ा हिस्सा इस देश का जो उनके लिए वोट करता है, जो उनको मानता है कि वो सही, ठीक है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है, लेकिन क्या उसको उकसाने की जरूरत है? प्रधानमंत्री 150वीं सालगिरह महात्मा गांधी की मना रहे हैं और आप इधर बार बार गोडसे की सोच, गोडसे वाले करते रहते हैं। तो वो भी डायरेक्ट कनेक्शन बिठाना, आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी स्थिति बनाना है जिससे टकराव हो, टक्कर हो? मैडम, प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, कोई खुदा या भगवान तो नहीं है कि उनको कुछ ना बोला जाए। बोला जा सकता है ना प्रधानमंत्री को। आप डिसएग्री करिए, आप उसको कंडेम करिए, मगर नहीं बोलना क्या मतलब? क्या खुदा हो चुके हैं प्रधानमंत्री? क्या खुदा हो चुके हैं? क्या नेहरू के खिलाफ अभी भी नहीं बोला जाता है? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोला जाता? महात्मा के हत्यारे से सीधा तुलना करना भी तो ओवैसी जी जानबूझ के उकसाने के ही बराबर है। उकसाने की बात नहीं है मैडम, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती तो आप गोली नहीं मार सकते मुझे। यही तो बात जनाब अनुराग ठाकुर ने कही थी कि गोली मारो सालों को। क्यों गोली मारना? क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ये कहां से आ रही बात? ये तो बात जो पावर में है, जो मंत्री है, सरकार में, शाहीन बाग के खिलाफ ऐसा हो दबा के डालो कि इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंच गई, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पहुंच गया, जामिया यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, पूरे पहुंच चुके, देश देख रहा है ना। हम इतना ही कह रहे हैं कि आप पावर में हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि डिफ्यूज किया जाए। आप ही प्रयोग कर रहे हैं, आप ही इंसाइट कर रहे हैं, आप ही अबेटमेंट कर रहे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, एक एक करके जवाब देता हूं। अपने छोटे भाई के बारे में जो भड़काऊ बयान दिए, ओवैसी जी ने कुछ नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं वो शर्मसार हैं, ये मैं मान के चलता हूं।
उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में आप भी पेशे से वकील हैं, मैं भी हूं, मैं आपको जानकारी दे दूं। आप अपने विचार की बात करें वो अच्छी बात है, लेकिन भड़काऊ भाषण देना अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है। श्रेया सिंघल का केस पढ़िएगा। तीसरी बात, आपने कुछ जर्नलिस्ट को यहां पे सर्टिफिकेट दे दिया। एक सेकंड गौरव भाटिया प्लीज करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपसे विनम्र निवेदन है आप दोनों से, आप कृपया पत्रकारों को सर्टिफिकेट देने के लिए आज तक को मंच ना बनाएं। हमें इस बात में कोई रुचि नहीं है कि दूसरे पत्रकार वहां जा पाए या नहीं जा पाए। आज तक ने ईमानदार पत्रकारिता करते हुए वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। इससे ज्यादा मैं उस पर बोलने की इजाजत आपको नहीं देती। मेरा एक बड़ा प्रश्न ओवैसी जी से, ठीक है अंजना जी? हाँ। अंजना जी, हाँ, कोई बात नहीं। अंजना जी, मैं दूसरी बात को उठा लेता हूं जो बड़ा मुद्दा है देश का। मैं वो, क्या ओवैसी जी आपने और आपके भाई ने यह बयान नहीं दिया कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में मुस्लिमों की बर्बादी के कानून बनते हैं? क्या आप अभी भी मानते हैं ऐसा? और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो ओवैसी जी ने उसे फाड़ दिया था, तो क्या आपने अपमान नहीं किया था 130 करोड़ जनता का और लोकतंत्र के मंदिर का? पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। वो बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, ऐसे कानून को आपको भी मानना पड़ेगा। और बेशक आप गद्दार नहीं है, लेकिन रजाकार जरूर गद्दार थे और उनको सबक सिखाया था। सेना ने उनकी नाक रगड़वाई थी और इसलिए रगड़वाई थी कि देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये कहना बंद करिए कि जो कानून आता है पार्लियामेंट में वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बर्बादी के लिए आता है। वैसी जी, देखिए गौरव भाटिया, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्शन जीत के आ जाइए असेंबली पार्लियामेंट में। आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रूल्स पढ़ना पड़ेगा, कॉल एंड शेकदर पढ़ना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द आपको इनाम देगी राज्यसभा में भी जाने का। जहां तक बिल को फाड़ने का सवाल है जनाब गौरव भाटिया साहब, सुनिए जब समय आएगा तो चुनाव जीत के आ भी जाऊंगा। अभी प्रश्न मेरे ऊपर नहीं है ओवैसी भाई। अरे मेरे बारी बारी से, अरे देखिए, बिल फाड़ना किस रूल में लिखा है? मेरे प्यारे, आप तारीख नहीं पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जब रजिस्ट्रेशन का कानून बना था तो मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको फाड़ा था। गांधी ने उसको काला कानून कहा था। देश का संविधान, मैं गांधी के विचार को, अंबेडकर के विचार को मानने वाला हूं। मैंने बिल को फाड़ा। सुनिए अरे आप बोले जा रहे हैं। अरे भाई सुनिए देश के संविधान और पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। सुनिए, देखिए आपकी बेचैनी इस बात का इजहार कर रही है। सुनिए, आपकी बेचैनी और नहीं, आपकी बेचैनी और मुझे नहीं बोलना, नहीं शपथ लेते हैं कि संविधान की। गौरव भाटिया जी देखिए प्लीज, फिर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है गौरव जी प्लीज, देखिए आप अपनी बारी में बोल रहे हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप भी ऐसा ना करें प्लीज। मर्यादा रह के बहस होनी चाहिए, मुद्दों पर पूरा देश सुन रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस बात की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझिए प्लीज। बिल्कुल अंजना जी, लेकिन बारी बारी से संविधान की बात, बारी से डिबेट के कुछ नियम होते हैं गौरव भाटिया, डिबेट के नियम होते हैं। आप आके वापस करेक्शन कर सकते हैं। डिबेट के बेसिक नियम होते हैं ये तो वैसे नहीं। मैंने बिल को फाड़ा गौरव भाटिया, मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा। और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। मैंने बिल को फाड़ा गौरव भाटिया, मुतमईन रहिए, मौका मिला तो फिर फाड़ूंगा। और मेरे खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो स्पीकर साहब लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट को चलाता है, मोदी नहीं चलाते हैं। ये मेरी पहली बात। रहा सवाल दूसरी बात का, मैं आपको अपोज करता रहूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे दबा नहीं सकते। आप जरूर गोली मार सकते हैं, आपके पास ताकत है, मारिए। अगर आपका दिल चाहे तो बोलिए कहां पे आना, लखनऊ घंटाघर आए या इंडिया गेट आए, बताइए, हम आ जाते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप ये कहकर मेरी जबान को खामोश नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को रखूंगा और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है और आप नहीं रोक पाएंगे। क्या करेंगे आप इतना ही कर सकते ना कि इख्तिदार के गुरूर और तकब्बुर में
आप लोग इतना डूब चुके हैं कि आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि आप रहेंगे रहने वाले हैं। सर, पावर इटर्नल नहीं होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा मत करिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखाइए, थोड़ा हम्बलनेस दिखाइए, और जो आपके खिलाफ है उनको सुनिए, सुनने की आदत डालिए। और उसमें बुरी बात क्या है? यही तो डेमोक्रेसी की एसेंस है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी, देखिए, आपने सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करी ओवैसी जी। तो डेमोक्रेसी में जनता तय करती है कौन सेवा करेगा, रूल नहीं सेवा करेगा। और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार कर्तव्यपरायण नेता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं और हम लोग आपके साथ हैं, पंथ निरपेक्षता संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। आप क्या ये अपील कर सकते हैं, मेरी गुजारिश है नागरिक होने के नाते, कि इस्लामिक देश जो हैं ये गलत है। 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, क्यों नहीं 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश के, और आप लीड करिए फ्रंट से। आप कहिए कि सारे के सारे इस्लामिक देश पंथ निरपेक्ष हो जाएं, यही विश्व के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं अपोज बिल्कुल करिए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे, भड़काऊ भाषण जो दिए जा रहे हैं शाहीन बाग में कि आर्मी बुरी है। आप लोग बच्चों से नारे लगवाते हैं मोदी जी अमित शाह जी को मार दिया जाए, ये कितना उचित है? क्या लोकतंत्र में इस बात की आजादी है कि आप जहरीले नारे लगाएं? ठीक है, आप जवाब लीजिए। ओवैसी जी जवाब दीजिए। और आप अपील जरूर करेंगे, मेरे को ये यकीन है आप पे। ओवैसी जी, मैं गौरव भाटिया जी अभी आपकी बात पे अपील करता हूं, आपसे अपील कर रहा हूं मैं, आपकी सरकार इमीडिएटली खतर से जो गैस खरीदती है उसको बंद करिए। आप जो सऊदी अरब से ऑयल खरीदते हैं बंद करिए। जो कुवैत में, ओमान में हमारे भारत के 10 लाख 15 लाख लोग हैं, उनको बुलाइए। कौन रोक रहा है आपको? अरे आपको सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिलता है, आप ले लेते हैं। ईरान से आपके ताल्लुकात है देश के, उसको खत्म करिए ना। गौरव भाटिया, आप सरकार में आप एक काम करिए कि आज कल से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे इस्लामिक मुल्क से अपने ताल्लुकात को खत्म कर देती है और अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लेती है। करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पावर में आप हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे आप करते क्यों नहीं? जब आपकी ये सोच है कि इस्लामिक कंट्रीज गलत है, तो आप करिए ना। मुझे इस्लामिक कंट्रीज का मैं ठेका लेके नहीं रखा हूं। मुझे भारत से मतलब है और रहेगा, मुझे संविधान से मतलब है और रहेगा। मुझे सऊदी अरब से ना कभी मतलब था, ना कुवैत से था, ना यूएई से था। प्रधानमंत्री यूएई जाकर वहां पर ताल्लुकात अच्छे करने की बात करते हैं। और गौरव भाटिया जी, नॉर्थ अमेरिका से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता है, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है तो वो भारत के लोगों से आता है, जो मिडिल ईस्ट या सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में मेहनत पसीना अपना बहाकर भारत को फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। हमारे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया जो पहले समाजवादी